Rebecca Sedgwick, the sixth grader, committed suicide last week. Authorities say she suffered nearly a year of cyberbullying. So you're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. Your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. And it was my mistake, and I'm sorry. जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया इस इंडस्ट्री का जन्म 1997 में हुआ था और आज इसकी वर्थ कुछ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में है। इसने पूरी दुनिया को आज आपकी जेब में डाल दिया है और कितने ही लोगों को इसने अमीर बना दिया है। हर कोई इसके पीछे आज पागल है। सिर्फ अकेले इंस्टाग्राम में ही एक दिन में 9 करोड़ फोटो और वीडियो पोस्ट होती हैं। मगर इतने सारे ग्लैमर और फोटोशूट के पीछे एक बहुत बड़ा काला सच है जो आप सबसे छुपाया जा रहा है। और आज मैं कुछ ऐसे ही प्रूफ और ऑब्जर्वेशन को आपके सामने रखूंगा जो इन ऐप को बनाने वालों ने दी है। तो बस आप खुले दिमाग से हमारी सारी बातें सुने। तो सोशल मीडिया का सच खुद दुनिया के 9वें सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क से ही सुनते हैं। ये वीडियो देखिए। One of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that people look like they have a much better life than they really do. Right. So by design. Yeah, people are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. Even if they're not modifying the pictures, they're at least selecting the pictures for the best lighting, the best angle. So people basically seem they're way better looking than they basically really are. Right. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, man, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy. So I must suck, you know, and that's gonna make people sad. So when in fact, those people you think are super happy, actually not that happy. Some of them are really depressed. They're very sad. इसे आप अपनी जिंदगी से कंपेयर करके देखिए। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी पहचान है, पर आप खुद ही सोचिए उस फोटो के पीछे कितना सारा मेकअप, एंगल्स और फिल्टर्स होते हैं। आप कितनी ही ज्यादा अपनी लाइफ से दुखी क्यों ना हो, पर हम सोशल मीडिया में हमेशा अपनी बेस्ट पिक डालते हैं। इससे आप भी डिप्रेस रहते हो और जिसने आपकी पोस्ट देखी वो भी। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं जिनकी सोशल मीडिया की पोस्ट को देखकर आप कह नहीं सकते कि इनको कभी दुख आता होगा, पर इवेंचुअली वो सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसे एक नहीं कई केसेस हैं। तो आखिर कैसे हुआ सोशल मीडिया हमारी एक पहचान और बस एक दिखावटी जिंदगी है? इसके भी प्रूफ मैं दिखाऊंगा आपको। अगर किसी को सिर्फ एक वर्ड में सोशल मीडिया को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या कहेगा? तो वो होगा कंपैरिजन स्कैम। आपने अपने दोस्तों की फोटो देखी एक्सरसाइज करते हुए, तो आपने भी एक हेल्दी जूस पीते हुए अपनी पिक पोस्ट कर दी, पर आपसे वो जूस पिया नहीं गया, तो क्या आपकी हेल्थ बन पाई? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर क्यों हम इतनी फेक लाइफ जी रहे हैं? सिंपल, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कंपेयर करने की। उसने गाड़ी खरीदी, अब मैं भी खरीदूंगा, पर ईएमआई तो आपको ही देनी होगी ना। वो ज्यादा सुंदर दिख रही है, मैं अगली फोटो उससे भी ज्यादा सुंदर डालूंगी। थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो क्या हो जाएगा? ये पहले की अर्थ है और ये बात की अर्थ, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो इस कंपैरिजन और दिखावट का कैसे सोशल मीडिया को बनाने वालों ने फायदा उठाया, या फेसबुक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव और बिलियनियर चमात पलीफीतिया से सुनिए। You know, people are unpredictable, and so we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible and then give you back that dopamine hit. We did that brilliantly at Facebook. Instagram has done it. WhatsApp has done it. You know, Snapchat has done it. Twitter has done it. I feel tremendous guilt where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. If you feed the beast, that beast will destroy you. If you push back on it, we have a chance to control it and rein it in. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. You know, my solution is I just don't use these tools anymore. And it's weird, I guess I kind of just innately didn't want to get programmed, because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. I can't control that. I can control my decisions, which is I don't use this shit. I can control my kids' decisions, which is they're not allowed to use this shit.
your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. अब ये खुद फेसबुक को बनाने वाले कह रहे हैं कि हमने ऐसा ऐप बनाया जो लोगों की सोशल लाइफ को बर्बाद कर दे ताकि हम उन्हें काबू में कर सकें और उन्हें इन एप्लीकेशंस की लत पड़ जाए। तो चलिए अब जरा फेसबुक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सीन पार्क को सुन लेते हैं। Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. And it's a social validation feedback loop. अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिससे लोग चिपक के रहें, तो इसलिए उन्होंने लॉस वेगस के गैम्बलर्स की मदद ली जिन्हें कहा जाता है अटेंशन इंजीनियर, ताकि सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बना सकें जिससे आप अपने आसपास की दुनिया भूल जाओ। अब चंपत पलिफीतिया और सीन पार्क बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं चलाते, जबकि उन्होंने इसे बनाया है। अब आप मुझे बताइए, मार्क ज़करबर्ग ऐसा कहता होगा कि भाई 1 मिनट रुक जा, पोस्ट डालने दे, या फिर यार मुझे इतने लाइक्स नहीं मिल रहे? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये कितना एडिक्टिव है, तो वो आपको इसकी लत पड़ाना चाहता है। इट्स सो सिंपल यार, ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, हर ऐप यही चाहता है। इसे पबजी की मदद से समझते हैं, तो आपने कभी ना कभी पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला ही होगा। तो अब कौन अपना पहला गेम हारा था, या दूसरा, तीसरा या चौथा? कोई नहीं। इवन आप कितने ही नूब प्लेयर क्यों ना हो, कोई अपने पहले के 3-4 गेम नहीं हारता। क्यों? क्योंकि इतनी बार खेलने से आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली वायर हो जाता है। अब हमारे दिमाग को सही या गलत में फर्क नहीं आता, इसलिए वो इन ऐप के लिए आपके दिमाग में कलप पैदा करने लग जाता है, जिसे डोपामिन कहते हैं। और यही आपको फॉर्मर एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट को कहते हुए सुना होगा। अब इसे अच्छे से आपको साइमन सेनिक बताएंगे, और ये बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में। We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, you know, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, "Hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down." तो रिसर्च ये कहती है कि जितना मजा आपको गांजा फूकने के बाद मिलता है, उतना ही क्वालिटी का मजा आपको सोशल मीडिया एप्स को चलाने से मिलता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एक फोटो अपलोड करी हो और उसमें बहुत ज्यादा लाइक मिले हो, तो आप उस दिन काफी खुश हुए होंगे। पर अगर उसी फोटो पे आपको कम लाइक्स मिले हो, तो आप बड़े दुखी हो जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। यही रियलिटी है। हमारा खुश होना या दुख होना लोगों के लाइक्स और शेयर पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लाइक तो मैं खुश, वरना दुखी। और जब आप अपने दोस्तों की पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स देखते हो, तो बस फिर आप अपनी बॉडी को दोष देने लगते हो। तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मींस समझ रहे हो ना, ये इनका पूरा गेम है। पर जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। जितनी भी लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं, यू आर सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। और जितने भी लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू आर सो स्मार्ट एंड हैंडसम। तो इसलिए अपनी लाइफ और खुशी किसी और के हाथ में मत दो। इन सोशल मीडिया ने ऐसा जाल बुना है कि आप उनमें फंसते जा रहे हो। I mean, look at the one on the right. Do you have to make faces when you take selfies? Wait, one more now. Better angle. Oh, check it. Did that come out okay? That's the best one of the 300 pictures I've taken of myself today. Every girl in the picture is locked into her phone. Oh, Lord. Every single one is dialed in. Welcome to parenting in 2015. They're all just completely और कभी आपको ये महसूस हुआ है कि आपके फोन में मैसेज आया है, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता? या आप रात को अचानक से उठ जाते हो और फोन में मैसेजेस चेक करने लगते हो,
तो आपको सोशल मीडिया के सारे ऐप को अभी इसी वक्त अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तो अब ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया था कि अटेंशन इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, तो उन्होंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आपको किसी फोटो में टैग किया जाता है या फिर आपकी फोटो को लाइक किया जाता है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आती है और आप झट से अपने फोन निकाल के देखने लगते हो। अब इसके नुकसान, पहला तो आप जो काम कर रहे थे आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत नोटिफिकेशन देख के वापस आ जाओ, आप कुछ घंटे उसी सोशल मीडिया ऐप पे रहोगे, तो इससे फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल में कमी आ जाएगी। तो देखा, एक सिंपल नोटिफिकेशन आपके दिमाग को कितना बर्बाद कर रही है। स्टडीज ये प्रूफ करती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते वो ज्यादा खुश रहते हैं एज जो चलाते हैं। अब इसे जानने के लिए याद कीजिए, जब आप अपने परिवार के साथ खाना खाने गए थे तो आप वहां फोटो वगैरह लेने लगते हो, पर आपके दादा या दादी उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। हम उस यादों को कैप्चर करने में और लोगों को दिखाने में इतना गुम हो जाते हैं कि हम उस पल को यादगार नहीं बना पाते। तो हमें इन सब की एडिक्शन है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो हम सबके फोन में एक डिजिटल वेलबीइंग का ऑप्शन होता है जो बताता है कि हमने कितना टाइम किस ऐप पे स्पेंड किया। तो सबसे पहले आप उसे देखो, तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं अपनी लाइफ कितनी बर्बाद कर रहा हूँ। और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फोकस मोड का ऑप्शन होता है हमारे फोन्स में, उसे इनेबल करो। उससे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। उसके अलावा फालतू नोटिफिकेशन को कम कर दो, और कहीं बाहर भी जाते हो तो आदत बनाओ कि अपना फोन कम से कम निकालो। और अगर सबसे बेहतरीन करना है तो इन्हें अनइंस्टॉल कर दो। यहाँ से इन सोशल मीडिया का गेम देखना, तो जैसे ही आपने इन्हें अनइंस्टॉल कर दिया वैसे ही इनकी एड्स आपको शो करने लग जाएंगी, ताकि आप उन्हें दोबारा डाउनलोड कर लो। अब मुझे आज 1 महीना हो चुका है बिना सोशल मीडिया के, और मैंने इन एड्स को फेस किया है, पर मैं ये बात लिखकर कह सकता हूँ, इससे मेरी लाइफ से स्ट्रेस कम हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, और सबसे जरूरी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये टेक जायंट्स आपको काबू में करके छोड़ेंगे। तो इसी को प्रूफ करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने मार्क ज़करबर्ग से कुछ सवाल पूछे थे, जिससे उनकी ऐसी तैसी हो गई थी। तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। How can non-users stop Facebook collecting their data? And what do you do with the non-Facebook data? Is there anything else here? Shadow that- profiles. Shadow profiles. We think it's important to keep it to protect people in our community. Were there any other themes that we want to get through? I mean, there's what's और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को और जितनी भी वीडियो मैंने यहाँ दिखाई उन सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा देखें। अब इससे आप ये सोचेंगे कि मैं इन्हें 1 स्टार दूं या कुछ बुरा भला लिख दूं, तो आप सबने वो टिकटॉक वाले केस में देखा ही होगा, वो सब डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए इससे पहले कि वो हमें प्रोग्राम कर ले, हमें इससे बाहर निकलना होगा। तो ये था सोशल मीडिया का पूरा सच। अगर आपको इसके अलावा आजकल के हालातों को भी अच्छे से प्रूफ के साथ देखना है, तो ऊपर आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे वो मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिए असली सच जानने के लिए। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि हर किसी को इंस्पिरेशन और कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसे भी दबा दीजिए, एज इससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और जब आपने इतना ही कर दिया है तो आप उस बेल आइकन को भी क्यों छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।